नमस्कार, मैं रोहित बीए द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। मैं अपना अध्ययन सोहना निरंकारी कॉलेज से कर रहा हूँ। आज मैं आप सभी के बीच अर्थव्यवस्था पर एक बहुत ही गहरा प्रभाव रखने वाले विषय ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अपने विचार रखूंगा। मुझे आशा है कि आप मेरे विचारों से सहमत होंगे। श्रोताओं, आपको पता होगा कि हमारा देश गाँवों का देश कहलाता है, क्योंकि हमारे देश की 70% जनसंख्या अभी भी गाँवों में रहती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गांवों की अर्थव्यवस्था ही देश की अर्थव्यवस्था की दिशाएं तय करती है। इसके बावजूद भी हमारे देश के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कम महत्व दिया जाता है शहरी अर्थव्यवस्था की तुलना में। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे गांवों में जो शिक्षा का स्तर होता है वो बहुत ही निम्न होता है, जिसके कारण लोग कुशल नहीं हो पाते। गांवों में जो तकनीक होती है उसका अभाव भी देखने को मिलता है, जिसके कारण गांवों में जो भी निर्मित या फिर जो भी उत्पादन होता है उसकी लागत बहुत ज़्यादा आती है। गांवों में प्रशासनिक सुरक्षाएं भी बहुत कम होती हैं, जिसके कारण सरकार और उद्योगपति भी गांवों में निवेश नहीं करना चाहते। ऐसी कई समस्याएं हैं जिसके कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कम महत्व दिया जाता है। वर्तमान समय में कोरोना महामारी के कारण जहां विश्व की कई अर्थव्यवस्थाएं निरंतर गिरती जा रही हैं, वहीं हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि विश्व की टॉप 50 देशों की अर्थव्यवस्था में हमारे देश का स्थान अभी भी विद्यमान है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में देश की कुल जीडीपी में 16% भाग कृषि और उससे जुड़े सेक्टरों के होने की पूरी संभावना है। इससे यह साबित होता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार करके देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ और मजबूत बनाया जा सकता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा स्तर को बढ़ाया जा सकता है, जिसके कारण लोगों को कुशल बनाया जा सकता है। आधुनिक तकनीक को वहां पर अपनाया जा सकता है, जिसके कारण उत्पादन अधिक और लागत को कम किया जा सकता है। गांवों में ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधाओं को अधिक विस्तार दिया जा सकता है, जिसके कारण गांवों और शहरों का सीधा संपर्क बनाया जा सकता है। इसी प्रकार छोटे व्यवसायों को शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी जा सकती है। इसी प्रकार छोटे व्यापारियों को कर दरों में कमी की जा सकती है। छोटे व्यवसायों को शुरू करने के लिए ऋण पर कम ब्याज दर निर्धारित की जा सकती है। इसी प्रकार कृषि से जुड़े लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा सकती है। सस्ती मुद्रा नीति अपनाई जा सकती है, जिसके द्वारा कई कुटीर उद्योगों को शुरू किया जा सकता है। उद्योगपतियों को निवेश करने के लिए आकर्षित किया जा सकता है। इस प्रकार हम अपने देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार करके पूरे देश यानी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, अपनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सुधार कर सकते हैं। इसलिए सरकार से मैं केवल यही निवेदन करना चाहूँगा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार करके अपनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सुधार करे, उसे मजबूत करे, उसे अन्य देशों से आगे ले जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।